डैशबोर्ड पे आपको बॉटम में कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, विजिट, रिमाइंडर ये 4 चीज़ें दिखेंगी। जैसे अब हम कॉल लॉग में हैं तो कॉल लॉग में आपको अभी तक के बात हुए सारे कॉल्स का डेटा दिखेगा। इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, जैसे ऑल कॉन्टैक्ट्स अभी सिलेक्टेड है तो सारे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं। इसके अलावा क्लाइंट, वेंडर, कलीग की ऑप्शंस हैं। अगर आप एल्बिन से कॉल लगाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 2 नंबर दिख रहे हैं, तो जो मैनुअल डायल आप करते हैं, मैनुअल डायल में जो कॉन्टैक्ट सेव्ड होते हैं वो कॉन्टैक्ट्स यहाँ आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे इनको कॉल किया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ। इसके अलावा आप मैन्युअली डायल करके भी कॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टेटस है। लेट्स सपोज मेरा एक कस्टमर लीड है तो ये लीड्स का सेक्शन है, फिर यहाँ इंटरेस्टेड सिलेक्ट करूँगी तो इंटरेस्टेड का है। ऐसे करके आप फिल्टर लगा के यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। अगर मुझे इस कॉन्टैक्ट को कॉल लगाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं पॉपअप ओपन होता है। यहाँ आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये इंटरेस्टेड है, अभी अगर कस्टमर बन गए हैं तो मैं उनको, जो भी मेरी बात हुई है कस्टमर, उनको मैं मार्क करती हूँ। मेरी जो बात हुई है वो यहाँ पे मैं नोट्स में ऐड करती हूँ। आप यहाँ पे एक रिमाइंडर का ऑप्शन देख पा रहे हैं। अगर मुझे इस कॉन्वर्जेशन को आगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे कस्टमर बोलते हैं बाद में फ़ोन करने के लिए, अगर मुझे वो फॉलोअप कॉल सेट करना है तो मैं यहाँ से रिमाइंडर से सेट कर सकती हूँ। अब जैसे मैं सेव कर देती हूँ तो ये डेटा सेव हो जाता है। जैसे मैंने उनको कस्टमर मार्क किया, अभी आप देख सकते हैं मैं कस्टमर में जाऊँगी तो वो कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ दिखेंगे, और जो मेरा नोट्स मैंने ऐड किया था वो नोट भी यहाँ दिख रहा है। अगर मुझे इस सेम कॉन्टैक्ट के लिए विजिट सेट करनी है तो मैं विजिट सेट करूँगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का नाम प्री फील्ड आ जाता है, डेट एंड टाइम प्री फील्ड आ जाता है। अगर मुझे कुछ रिमार्क ऐड करना है, यहाँ पे सेल्फी मैंडेटरी है तो आपको सेल्फी ऐड करना ज़रूरी है। आपको सिलेक्ट विजिट टाइप में ऑप्शन है, जैसे कि ये कैंसल्ड है, कंप्लीटेड है, फॉलोअप है, स्केड्यूल करना है, जो भी है, तो मैं एज अ फॉलोअप करती हूँ और यहाँ से सेव करती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक नोट्स का ऑप्शन है। अगर मुझे कोई नोट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर आकर नोट ऐड कर सकती हूँ। अगर वो कॉल का नोट है तो कॉल सिलेक्ट करके, विजिट का नोट है तो विजिट सिलेक्ट करके मैं इसको कर दूंगी सेव। अब सिमिलरली अगर मैं ऑटो डायल में जाऊंगी तो ऑटो डायल में आप देख सकते हैं मैं सिलेक्ट ऑल लीड्स करती हूँ। ये जो लीड्स आप देख पा रहे हैं ये मेरे असाइन लीड्स हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो डायल के बटन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इन लीड्स को 1 बाय 1 कॉल लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ प्लस आइकॉन पे आप देख सकते हैं एक ऐड कॉन्टैक्ट का है और एक इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। ऐड कॉन्टैक्ट से मैं एक 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट ऐड कर सकती हूँ डिटेल्स फिल करके, और इम्पोर्ट से मैं मेरे कॉन्टैक्ट बुक से कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट ऑटो डायल का फीचर दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट ऑटो डायल पे क्लिक करती हूँ तो इस कॉन्टैक्ट को कॉल लगता है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं इस कॉन्टैक्ट को स्किप कर सकती हूँ या स्टॉप कॉलिंग कर सकती हूँ। ये सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, नोट सेव कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। ऑटो डायलिंग में जब तक आप फर्स्ट कॉल का डिस्पोजिशन फिल नहीं करते, पॉपअप में नोट फिल करके सेव नहीं करते, तब तक दूसरे कॉन्टैक्ट को कॉल नहीं लगता है। जैसे मेरी इस क्लाइंट से बात हो गई है, अब मैं यहाँ पर क्या बात हुई वो डिस्पोजिशन में फिल करूँगी और नोट सबमिट करूँगी। अगर मैं चाहूँ और कस्टमर ने अगर रिक्वेस्ट किया है कि
उनको 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद कॉल करना है तो मैं रिमाइंडर सेट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं सेव करती हूँ, जैसे ही मैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट की डिटेल सेव करती हूँ तो लिस्ट का जो सेकंड नंबर होता है वो कॉन्टैक्ट डायल होता है। जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैनुअल डायल और ऑटो डायल दोनों ऑप्शन हैं। क्योंकि मैं एज अ ऑल इन वन यूज़र लॉग्ड इन हूँ, इसलिए मुझे दोनों भी ऑप्शन दिख रहे हैं, मैनुअल डायल और ऑटो डायल। पर अगर आप एज अ टेलीकॉलर लॉगिन करते हैं तो आपको सिर्फ ऑटो डायल वाला ऑप्शन दिखता है, मैनुअल डायल वाला ऑप्शन नहीं दिखता है। और अगर आप फील्ड एजेंट करके लॉग्ड इन है तो आपको सिर्फ मैनुअल डायल वाला ऑप्शन दिखता है, ऑटो डायल वाला ऑप्शन नहीं दिखता है। अब हम देखते हैं विजिट्स। जैसे मैंने अभी एक विजिट क्रिएट की है। अगर विजिट में मुझे चेंज लोकेशन करना है तो मैं यहाँ पे जाकर रिमार्क ऐड करूँगी और रिक्वेस्ट सबमिट करूँगी। विजिट में भी आपको मल्टीपल फिल्टर्स दिखेंगे, आप फिल्टर के हिसाब से सारे विजिट्स चेक कर सकते हैं। विजिट कॉन्टैक्ट को अगर कॉल करना है तो आप इस कॉल बटन से कॉल कर सकते हैं और उनके रिलेटेड जो डिटेल्स आपको देखनी है वो डिटेल्स आप उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। आप यहाँ नीचे दिए गए विजिट बटन से भी विजिट क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी डिटेल्स फिल करके विजिट टाइप सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करना है। अब कॉन्टैक्ट के विजिट का डिटेल्स देखने के लिए आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप 2 ऑप्शन देख सकते हैं, एक है चेंज लोकेशन या डायरेक्शन। अगर लोकेशन क्लाइंट का चेंज हो गया है और आपको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है तो आपको चेंज लोकेशन से लोकेशन रिक्वेस्ट करना है। जैसे ही आपका मैनेजर अप्रूव कर देता है तो वो लोकेशन आगे से कंसिडर होगा। अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो आप डायरेक्शन के बटन से डायरेक्शन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिमाइंडर। अब अगर आप रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं तो रिमाइंडर के इस बटन से क्लिक करें। आपके पास 2 ऑप्शन है, कॉल और विजिट। अगर मैं क्लाइंट सेलेक्ट करती हूँ तो इस कॉन्टैक्ट बॉक्स में मुझे क्लाइंट्स के ही कॉन्टैक्ट्स आएंगे। अगर मैं यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे वेंडर के कॉन्टैक्ट्स आएंगे। और सिमिलरली सबके लिए, फॉर एग्जांपल मैं कलीग सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा ये कलीग का लिस्ट है। मैं एक कलीग सेलेक्ट करती हूँ, उसके लिए कॉल रिमाइंडर सेट करती हूँ, टाइम सेट करती हूँ और ओके करती हूँ। तो मेरा 2 मिनट बाद का रिमाइंडर मैंने सेट किया है और यहाँ पे जो भी मुझे नोट अगर ऐड करनी है तो मैं वो ऐड कर सकती हूँ। ऐड होते से ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगी। सिमिलरली आप विजिट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरा कलीग का एक रिमाइंडर सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। जो मेरी अपकमिंग कैटेगरी में, अगर मैं टुडे देखूंगी तो वो दिखेगा, पर अगर मैं पास देखूंगी तो उसमें वो नहीं दिखेगा। तो ये फिल्टर का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं।